Barely few days now left of the Kumbh Mela in Prayagraj, but the political showdown clearly is peaking. In the latest now, the Bharatiya Janata Party upping the ante with UP CM Yogi Adityanath charging at Samajwadi Party. PM Modi defending Mahakumbh during the speech multiple times in both Madhya Pradesh and Bihar. In Bihar, for the second time, PM Modi defended the ongoing Kumbh, attacking opposition, saying those who believed in Jungle Raj, they hate our faith and our religious heritage. He's also said Bihar was not going to forgive those who abused the Mahakumbh. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, mocking the opposition, saying those who searched good found something good, and those who searched only for negativity got only bad things, making a direct attack at the opposition without taking names. But SP Chief Akhilesh Yadav hit back again at this, saying there has been mismanagement at the Mahakumbh. He's slamming that BJP has committed a sin. Opposition leaders have been basically referring to the stampede that took place. They're charging at BJP government over alleging that real death count hasn't been revealed. ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना, एक समाजवादी से ने इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में। कानून व्यवस्था पर जब कोई बात समाजवादी पार्टी करती है तो एक कहावत है ना कि सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसके 72 छेद हैं। तो समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मामले में सवाल उठाने का वो उठा सकते हैं सदन में होने के कारण, लेकिन जब ये उठाते हैं ऐसा सवाल तो स्वयं फंस जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी का यह जो सवाल है उसका जवाब जनता उनको दे रही है और आगे भी देगी। और समाजवादी पार्टी ने जो रास्ता चुना है विरोध का, वह समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। महाकुंभ आस्था का केंद्र है, आडंबर का नहीं, व्यवसायीकरण का नहीं। गिद्ध की नजर जिन लोगों ने कुंभ पर नजर बैठा कर करके मरने पर विवश छोड़ दिया, जिन लोगों को आगे लगी, इनके पाप के कारण आग तक लगी, कुप्रबंधन के कारण। और कुंभ की चर्चा सनातन का कर्तव्य नहीं, सनातन का आचरण नहीं, और सनातन की चर्चा करते हैं। स्वभाव भी सनातन नहीं है। ये सनातनी फांसीवाद के लोग हैं, उसी के जमात के लोग हैं। जितने श्रद्धालुओं की मौत हुई जो सनातनी थे प्रयागराज में, भगदड़ में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसके लिए शोक संवेदना तो प्रकट कर देते। कुंभ की व्यवस्था को, सरकार की नाकामी को अगर कोई विपक्ष उठाता है तो वो कुंभ विरोधी नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुंभ के सहारे बिहार में वोट खोज रहे हैं। 18 लोग शहीद हो गए कुचलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर।
30 लोग भगदड़ में मर गए, आपको 18 घंटे लग गए उन लोगों का नाम निकालने में। आज तक उनकी सूचीवर लापता की उनका कुछ नहीं आया है। क्या वो गिद्ध थे? क्या वो मर गए? वो गिद्ध थे। आप गंदगी की बात कर रहे हैं तो सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की एजेंसी को सुअर बुला रहे हैं? ये उनको डिसाइड करना है।